दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले 2017 तक, जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, तरक्की अरूज पे थी और दुनिया भी इस बात का एतराफ़ कर रही थी कि पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में अब बहुत आगे है। मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासिबा होना चाहिए, पता लगना चाहिए 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला गया। हमारे दौर में मुआशरा आगे बढ़ा था, लेकिन कुछ किरदारों ने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। अच्छे लोगों को निकालकर मुल्क को अनाड़ी के हवाले कर दिया। वक्त साबित कर रहा है हम दुरुस्त है। रायबन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। नवाज शरीफ की कोशिश है 4थी बार वजीर आजम बन जाए। जो पहली, दूसरी और तीसरी बार फेल हो चुका, वो अब क्या तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो का तेमरा ग्राम में जियालो से खिताब, कहा मियां साहब आए तो एक्शन रिप्ले होगा, रिवायती सियासत भुगतनी पड़ेगी, आवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। नवाज शरीफ उन्हीं से टकराए जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलाई। इस लड़ाई से नुकसान आवाम का ही होगा। एक सियासी जमात चाहती है इलेक्शन जीत कर मुखालिफिन से इंतकाम ले। अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हो ना, तो नवाज शरीफ की जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है वो देख लो। चाहिए ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड। नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी, 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। पूरे पाकिस्तान में शेर जीतेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों को बता दूं, नवाज शरीफ ने जिला वतनी और जेल काटी। 22 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली। दुआ है किसी मुखालिफ को ये बर्दाश्त ना करना पड़े। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, अडियाला में कैद शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की। वो शख्स इंतकाम नहीं, अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला सबसे बड़ी चोरी करते पकड़ा गया। अल-कादर ट्रस्ट में जमीनें खरीदी, जब सवाल हुआ तो टांग पर पलस्तर बांधकर और सर पर बाल्टी पहनकर आ गया। किसी लाडले को लाएंगे, इलेक्शन आगे किए लेकिन उनकी नहीं चली, वो लाडला कमरे से ही नहीं निकल रहा है, एक कमरे में बैठे रोजाना मीटिंगें करता है। अच्छा, वो हमें पता चला कि जी टूर कर रहा है कोयटा पहुंचो तो एक होटल के कमरे में मीटिंगें करता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी था जिसने कोयटा में जाके एक अजीमुशान जलसा किया यौम तासीस पे और अवाम के साथ मिलजुल गया। लाडले को लाने के लिए इलेक्शन में ताखीर की गई, लेकिन वो कमरे से ही नहीं निकल रहा। 2013 में गिनती चल रही थी, लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। मुराद अली शाह का सखर में खिताब, कहा 9 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का सूरज होगा, लाडले वाडले की वापसी हो जाएगी। कुरैशी शाह ने कहा नवाज शरीफ को कसूर से लड़वा कर बेकसूर साबित करेंगे। शर्जील मेमन बोले मकसद निकलने के बाद पीपल्स पार्टी को साइड लाइन कर दिया गया। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक IG से खिताब, कहा आइन के तहत कोई शख्स या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाजमत की नौइयत जो भी हो, फर्ज शनासी से करनी चाहिए। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 रुकनी कमेटी कायम। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक, ओन चौधरी, इसहाक खाकवानी और नुमान लंगड़ियाल शामिल। कमेटी सीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले और उम्मीदवारों का चुनाव करेगी।
आम इंतखाबात के लिए अहम तकर्रियाँ आखिरी मरहले में दाखिल, इलेक्शन अमले की तकर्रियों पर काम तेज, रिटर्निंग अफसरान तकर्रियों पर तजावीज़ तैयार कर ली गई। 3 से 4 रोज में आरओज की मंजूरी दी जाएगी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने असद उमर की मुकदमा में हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। एडमिन जज अभर गुल खान ने फैसला सुनाया। अस्करी टावर केस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। इस जमात ने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी। इन्हें पाकिस्तान और यहाँ के आवाम का ख्याल होता तो कभी भी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार ना करते। चाहे जितनी भी मुखालफत हो, गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। एक सियासी जमात ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने का तहैया कर लिया। चमन धरने से हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अफगान तारकीन वतन के घरों में जाकर भी कागजात देखेंगे। पाकिस्तान से जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 5 लाख तक पहुंच गई है। $190 मिलियन स्कैंडल में तहकीकात। साबिक विफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब टीम को बताया कि उन्होंने काबीना इजलास में तहकीकात का मुतालबा किया था। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है और वापस आना चाहिए। मेरे इसरार के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म ने किसी की एक ना सुनी। जुबैदा जलाल का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील जस्टिस जमाल मुंतकिल और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा होंगी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज चैलेंज कर रखे हैं। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज को सजाए मौत होगी या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। सेशन जज नासिर जावेद राना 14 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।